प्रणाम। सभी साधकों को समनैना का प्यार भरा प्रणाम। मैं कौन हूँ की यात्रा में आज हम मन के बारे में बात करेंगे। मन क्या है? ये हमारे अस्तित्व का तीसरा स्तर है। हमने देखा था शरीर, सांस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से धूल हटने पर, अज्ञान हटने पर तब हम जान पाते हैं, केवल जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ। तो इस यात्रा में आज हम मन के बारे में बात करते हैं कि मन क्या है। देखिए, मन हमने देखा परिवर्तन, सभी 6 स्तरों में बहुत परिवर्तन है और इसको हम अनुभव भी कर सकते हैं। 6 स्तर जो अभी हमने बोले उनको अनुभव कर सकते हैं और उनमें बदलाव है। तो ये तो मैं नहीं हूँ, ऐसा हमने एक नियम बनाया था, है ना। तो आज हम मन के बारे में बात करते हैं। इसको केवल हम अनुभव कर सकते हैं, मन हमें दिखाई नहीं देता। शरीर और सांस से भी सूक्ष्म है मन। मन के स्वभाव के बारे में हम जानते हैं। मन एक जगह ज़्यादा देर नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, बहुत चलायमान रहता है। एक इच्छा पूर्ण होती है, दूसरी इच्छा पे फिर कूद जाता है, दूसरी पूर्ण होती है, फिर तीसरी। तो मन ऐसा ही होता है, सबका मन ऐसा होता है। और फिर मन का स्वभाव क्या? मन या तो भूतकाल में या फिर भविष्य काल में चला जाता है। भूतकाल की घटनाओं से जो हो चुकी हैं तनाव इकट्ठा करता है, या मन भविष्य में चला जाता है, जो घटनाएं अभी घटी नहीं वहाँ से भी चिंता के रूप में तनाव ले आता है। तो मन की यह दौड़ भूतकाल या भविष्य काल से तनाव इकट्ठा कर लेती है। तनाव से भरे मन में कोई खुशियाँ नहीं, कोई शांति नहीं। तो हमें मन को क्या करना होगा? प्रशिक्षित करना होगा। हम मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, मन को केवल प्रशिक्षित कर सकते हैं ज्ञान के द्वारा। ज्ञान क्या है? कि अपने मन को वर्तमान क्षण में ले आएं। और वर्तमान क्षण अटल है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो मन की गतिविधियों को एक दृष्टा की तरह देखें और वर्तमान क्षण में रहें, है ना। तो वर्तमान क्षण में अब आप कहेंगे कि इसमें कष्टपूर्ण घटनाएं भी होती हैं। हाँ जी, होती हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं? उस घटना को स्वीकार करें, मन उस घटना को स्वीकार करे और आगे सोच समझ के बढ़ जाए कि क्या करना चाहिए। ठीक है। मन को आपने देखा होगा, मन को केवल शांति चाहिए, अशांति, वो बोलता है अशांति नहीं चाहिए। तो ऐसा हो सकता है? नहीं। अस्तित्व में तो शांति भी है, अशांति भी है। अस्तित्व में सभी कुछ द्वैत है, यही जीवन है। जैसे आपने देखा होगा, शांति, अशांति, ठंडा, गर्म, जड़, चेतन, सभी कुछ द्वैत में ही है अस्तित्व में। तो मन को ये स्वीकार करना होगा कि यहाँ पर सकारात्मक चीज़ें भी हैं और नकारात्मक चीज़ें भी हैं। लेकिन मन क्या चाहता है? केवल सकारात्मक चीज़ें। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप अशांति को नहीं भोगोगे तो शांति का मोल नहीं जान सकते। जब तक आप गर्म चीज़ को नहीं खाओगे तो ठंडी चीज़ का आपको पता कैसे चलेगा? इसलिए अस्तित्व में द्वैत है, इसको स्वीकार करना होगा। मन को हमें खाली करना होगा। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जैसी है उसको वैसी स्वीकार करना होगा। दूसरों के प्रति क्षमा भाव रखें। यदि आपसे कोई गलती हुई है तो आप अपने आप को क्षमा करें। यदि दूसरों से कोई गलती हुई है तो उनको भी क्षमा करें। जो भी कोई कार्य करें पूरी क्षमता से करें तो आपके मन में कोई पश्चाताप भी नहीं रहेगा। इससे भी हमारा मन शांत होगा और खाली होगा। और इस प्रकार हमने मन के बारे में जाना।
मन के स्वभाव के बारे में जाना। आगे हम बात करते हैं। मन में 5 वृत्तियाँ होती हैं। क्या? मन ही अनुभव करता है। चेतना में अनुभव करने की जो क्षमता होती है उसे मन कहते हैं। मन का वह भाग जो निर्णय लेता है वह बुद्धि है। मन पहले आंकता है, फिर निर्णय लेता है। बुद्धि पहले निर्णय लेती है, फिर आंकती है। बुद्धि से भी बलशाली चित्त है। मन पर छपा हुआ गहरा प्रभाव ही चित्त है। आपने कभी ऐसा अनुभव किया होगा कि बुद्धि किसी विषय पर ना करने को कह रही है, लेकिन चित्त उसे करवा लेता है, क्योंकि उसकी स्मृति में, आपकी स्मृति में अतीत में वह कार्य करने से खुशी मिली होगी। ये छाप स्मृति में है। मन उसी स्मृति के कारण ऐसा करवा लेता है। अहंकार चित्त से भी परे है। अहंकार यानी मैं को पकड़ कर रखता है। गहरे प्रभाव चित्त हैं। हम अज्ञान को हटाकर ज्ञान में आकर इन गहरे प्रभावों को कम कर सकते हैं। ज्ञान से ही हम इन नकारात्मक चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि हमने मान्यताएं, धारणाएं अपने मन में इतनी भरी हुई हैं कि उनको खाली करना स्मृति के लिए मुश्किल हो जाता है। उन पे गहरी छाप है, तो गहरी छाप ज्ञान से मिट सकती है। गहरे प्रभाव से मुक्त चित्त ही पवित्र चेतना है। चित्त ही चेतना है। ज्ञान से अज्ञान को हटाकर चित्त की वृत्तियों का निरोध हो सकता है। ज्ञान मार्गी साधक का मन अपने अपरोक्ष अनुभव व तर्क से प्रमाण मांगता है और प्रमाण मिलने पर वह शांत हो जाता है। यह एक वृत्ति है मन की। फिर दूसरी वृत्ति है विपर्य। ज्ञान का गलत प्रयोग, जो स्थायी नहीं है उसे स्थायी मानना। तो मन क्या करता है? जो स्थायी नहीं है, मान लिया उसकी हैप्पीनेस, उसकी खुशी, और यदि वो दुख में है, वो स्थायी नहीं है, वो उसमें परिवर्तन है, लेकिन मन उसको स्थायी मान लेता है। और स्थायी जो है हमारा अस्तित्व, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। ये अज्ञान है। तो साधक को ज्ञान में आना बहुत ज़रूरी है। सारा अज्ञान मिटने पर जब वो जान जाता है कि स्थायी क्या है, अस्थायी क्या है, इससे वह अपने रूप में रहता है, स्वरूप में रहता है। तो एक साधक, ज्ञान मार्गी साधक के मन की भी यह वृत्ति है विपर्य, कि जो स्थायी नहीं है उसको स्थायी मान लेना, और जो स्थायी है उसकी तरफ ध्यान न जाना। जब साधक का मन स्थायी यानी अस्तित्व यानी मैं की ओर चला जाता है, आत्मज्ञान जब वो ले लेता है, तब वह खाली हो जाता है उसका मन। फिर एक ज्ञान मार्गी साधक विकल्प, मतलब ऐसे विचार करना जो वास्तविकता नहीं, परिकल्पना है। ज़्यादातर हम परिकल्पना में ही रहते हैं। तो इस परिकल्पना अच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं करना, करें परिकल्पना, मगर हमें ये याद रखना चाहिए कि स्थायी क्या है, अस्थायी क्या है। तो एक साधक को ज्ञान में रहना ज़रूरी है, अपने अपरोक्ष अनुभव व तर्क के द्वारा। फिर क्या है मन की वृत्ति? क्या है? नींद। नींद तो आप लेते ही हो, आपको उसको पता ही है। फिर एक और वृत्ति है स्मृति, यानी स्मरण में रहना, यानी स्मरण क्या? स्मरण शक्ति जो होती है हमारी, वह अनुभवों को याद करना, जो
सारे अनुभव स्मृति में हैं, ये तो आपको मालूम ही है। तो यही हमारी स्मरण शक्ति है। हमें कुछ करना होता है, कुछ याद दिलाना होता है, तो ये स्मरण शक्ति ही हमारा ये कार्य करती है, क्योंकि सभी कुछ स्मृति में है। सारे अनुभव एक तरह से स्मृति में शरीर भी है, क्योंकि स्मृति एक नाद रचना है। ये इतनी गहराई में अभी हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम ये जानते हैं। फिर हमारा एक और वृत्ति है मन की। स्मृति तक तो सारी वृत्तियां हो गई, उसके बाद क्या है, मन से भी सूक्ष्म जो है अहंकार होता है। अहंकार मतलब सहज ना होना ही अहंकार है। आत्मन यानी मैं अहंकार से परे है। जब अहंकार मिट जाता है तो आप आत्मा में विलीन हो जाते हैं, यानी कि आपका जब अहंकार नहीं है तो आप ही होते हैं, केवल मैं। अहंकार हटने की आवश्यकता नहीं, बस उसे देखें व पहचानें। यह प्रेम और ज्ञान से संभव है, क्योंकि अहंकार तो उत्तरजीवता के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो उसको केवल देख के छोड़ दें, फिर वो वृत्ति कम हो जाती है। और शरीर के चारों ओर मन है, और मोमबत्ती के चारों ओर जैसे प्रकाश रहता है, उसी तरह शरीर के चारों ओर मन है। शरीर की प्रत्येक कोशिका में जीवन है, पर इसका स्रोत आप ही हैं। जीवन हमें जानता है, पर हम जीवन को नहीं जानते। समस्त ब्रह्मांड आप में समाया है। छोटा मन विशाल मन में विलीन हो जाता है, वही ब्रह्म है। सभी छोटे मन मिलकर विशाल मन बनाते हैं। सभी मन एक हैं। इस तथ्य को पहचाने, यही ब्रह्म ज्ञान है। जब मन एकदम खाली हो जाता है तो सिर्फ विशाल मन रह जाता है। ज्ञान से मन को खाली किया जा सकता है। सभी धारणाएं, मान्यताएं, अज्ञान हटने पर मन जब खाली हो जाता है, तब वह आप होते हैं, केवल आप, यानी मैं। अब मैं भी कहना गलत है, केवल हूँ, केवल हूँ रह जाता है। प्रणाम।